सकता है। हाँ, कभी भी कर सकता है। और नेहा कुमारी से हम यह कह देना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो अगर उन्हें बिकाऊ नहीं हैं तो हमारा जो आचार शीट और आरोप पत्र जो होती हैं 90 दिन के अंदर में स्पीडी ट्रायल जो कोर्ट में जमा करें और हमें उचित न्याय दिलाएं। और हम इसे ये साबित करना चाहते हैं सर कि बताइए सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर इंसाफ नहीं मिला न्यायालय से तो केस करने से क्या फ़ायदा है? कोई जैसे आप दौड़ धूप रहे हैं तो आपका पैसा खर्चा हो रहा है। लेकिन हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं, बिहार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इसको थाना को उचित मुआवजा, और जो हमारे साथ घटना हुई है, जेवर पाती सारा चोरी लूट है, उसमें जेवर पाती सब लूट है, कम से कम तकरीबन 1 लाख रुपए की लूट है। क्योंकि पुलिस को हमने FIR के बाद नहीं, हमने बोली थे कि सर मेरा FIR मेरा जेवर लूट है, तो बड़ा बाबू जो हैं वो बोले कि आप 164 के जहाँ बयान होता है लेडीज़ कांस्टेबल में ले गया और तो बयान हुई, लेकिन हमारे जो पत्नी हैं बोले कि हमने सारा चीज़ प्रूफ रूप में लिखाई थी, सही बयान भी दिया था, सही बयान भी दिया था, लेकिन गलत उसको वहाँ गलत कर दिया। लेकिन ना वहाँ दोस्तों, इस देश में चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, बहुजन समाज के लोगों के साथ जिस तरीके से जुल्म जाती हो रही है, जिस तरीके से माताओं बहनों के साथ, उनके इज्जत के साथ जिस तरीके से चिरहरण हो रहा है, आज की डेट में किसी से ये छिपा हुआ नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ दिन पहले आपने एक घटना देखी होगी, सुनी होगी, जिसको हमने चलाया था बिहार के नालंदा जिला के करण बिगहा के एक गाँव में, जहाँ पर रात्रि के वक्त परदेसी नाम का एक युवक एक पीड़ित परिवार के घर में घुसता है और घर में सो रही एकलौती औरत को अकेला पाकर उसके साथ गलत काम कर देता है। और घटना को आपको बता दूं कि 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो चार्जशीट होता है वो चार्जशीट अभी दाखिल नहीं की गई है। चार्जशीट यानी जो आरोप पत्र होता है, और किसी भी मामले में जो आरोप पत्र होता है वो केस की अंतिम कड़ी होती है, और आरोप पत्र में ये साबित हो जाता है कि फलाना व्यक्ति ने इस तरीके से कुकृत्य किया है और ये एविडेंस सही है, तो वो आरोप पत्र उसको कहते हैं। यानी फाइनल जो रिपोर्ट होता है, जो सिद्ध रिपोर्ट होता है। लेकिन आज तक 6 महीने के बाद भी आपको बता दूं कि वैसे तो टाइमिंग 3 महीने की होती है, 3 महीने में ही आपको चार्जशीट कर देना है, लेकिन सोचिए घटना को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, मतलब समझिए आधे साल हो चुका है, फिर भी अभी तक कोई जो है चार्जशीट नहीं किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है इस मामले में सामने आई है। हम इस मुद्दे को लेकर पीड़ित परिवार से बात करेंगे, उनका क्या रिएक्शन है, क्यों इस तरीके से डिले हो रहा है, पुलिस प्रशासन की क्या रवैया है, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, हम बात करेंगे। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ सर। क्या हुआ था? घटना 5 सितंबर की घटना है, रात्रि में 5 सितंबर की घटना है, रात्रि में 12 बज के कुछ मिनट पर, क्योंकि अभुक हमने पटने में थे, क्योंकि परदेसी कुमार क्योंकि मेरे घर में घुस गई और शारीरिक संबंध किया, और उसका कपड़ा लत्ता जो भी मौजूद थाने को हमने सौंपा और कोर्ट के भी सौंपा, क्योंकि वो पीड़ित परिवार को पुलिस लापरवाही या इतना ढिलाई है कि उसको तकरीबन बेल हो चुकी, 2 तारीख के इसका बेल हो चुकी। उसके बाद ने 90 दिन के या 60 दिन के अंदर में आचार शीट उसको वहाँ देना होता है, क्योंकि हमने थाने को और नेहा जी को फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या कुछ के माध्यम से हमने बोले सर आपने जमा किए, लेकिन अभी तमें जो आचार शीट होते हैं अभी तमें जमा नहीं किए। हम लोग के नेहा कुमारी कौन है? नेहा कुमारी थाने के SI हैं। अगर हम नेहा कुमारी से अनुरोध करते हैं कि अगर सही हैं तो हमें आचार शीट कोर्ट में लगा दिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी हम लोग हैं और हम लोग पटने में रहते हैं और पटना में मेहनत मजदूरी करते हैं, जो कि अभी तमें आचार शीट अभी तमें न्यायालय में जमा नहीं। हम अधिकारी से भी बात कर चुके बड़ा बाबू से जो हैं वहाँ के अधिकारी से भी हम बात कर चुके, लेकिन अभी तमें वहाँ नहीं जमा हुआ है। खाली हम जब ये तो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जी मैक्सिमम 90 दिन, 90 दिन के अंदर में। हाँ एकदम अधिकतम 90 दिन तक, 90 दिन के अंदर में, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन
उसका बिल होने के बाद हमने परिवार को, हम घर में हैं, हम पटना आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बगल के लोग हैं कि बोल रहे हैं कि आप केस जल्दी से उठा लीजिए, ना तो तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बच्चे और बीबी के हम जान मार देंगे। ये धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है पुलिस की। ये इतनी लापरवाही के चलते अगर हमने थाने में आवेदन दिया और हमने नेहा कुमारी के साथ गए तो ने को वहाँ तमें ले गया जांच करने के लिए, लेकिन जो आयु मेरा नेहा कुमारी है, अगर वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हैं तो हमने वो नेहा कुमारी खुद बोला कि इतना दिन हो जाने की वजह से इनको कुछ नहीं निकलेगा, वो जांच मेडिकल नहीं कराएं। इसकी लापरवाही प्रशासन और नेहा कुमारी की गलती है, क्योंकि उसका अग्रिम जमानत मिल चुका है और वो घर में पहुंच गया। क्या पुलिस तो जो पहुंच गया है तो कभी भी उस तरीके की घटना तो फिर कर सकता है? हाँ, कभी भी कर सकता है। और नेहा कुमारी से हम यह कह देना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो अगर उन्हें बिकाऊ नहीं हैं तो हमारा जो आचार शीट और आरोप पत्र जो होती हैं 90 दिन के अंदर में स्पीडी ट्रायल जो कोर्ट में जमा करें और हमें उचित न्याय दिलाएं। और हम इसे ये साबित करना चाहते हैं सर कि बताइए सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर इंसाफ नहीं मिला न्यायालय से तो केस करने से क्या फ़ायदा है? कोई जैसे आप दौड़ धूप रहे हैं, तब तो पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं, बिहार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इसको थाना को उचित मुआवजा, और जो हमारे साथ घटना हुई है, जेवर पाती सारा चोरी लूट है, उसमें जेवर पाती सब लूट है, कम से कम तकरीबन 1 लाख रुपए की लूट है। क्योंकि पुलिस को हमने एफआईआर के बाद नहीं, हमने बोली थे कि सर मेरा एफआईआर, मेरा जेवर लूट है, तो बड़ा बाबू जो हैं वो बोले कि आप 164 के जहाँ बयान होता है लेडीज़ कांस्टेबल में ले गया और तो बयान हुई, लेकिन हमारे जो पत्नी है बोले कि हमने सारा चीज़ प्रूफ रूप में लिखाई थी, सही बयान भी दिया था, सही बयान भी दिया था, लेकिन गलत उसको वहाँ गलत कर दिया, लेकिन ना वहाँ मेरा जेवरात के कोई रिसीविंग बयान है, टर्चर करके लिया गया था। हाँ, वो तो थाना में टर्चर करके लिया गया, नहीं लिया गया, हम वहाँ पर ही मौजूदगी में नहीं थे, क्योंकि हम प्रशासन से या जो अधिकारी वहाँ बोले कि सर हमको सामने बयान लीजिए ना, क्या है, पति पत्नी की बात है तो बयान लेने में क्या दिक्कत है, लेकिन बोला कि नहीं आप साइड हो जाइए, हम बाद में। जब हमको वहाँ पर ले गया तो हमको वहाँ से कुछ पूछताछ नहीं किया, और डायरी जो होती हैं नेहा कुमारी अपने मर्जी से, पहला रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि शरीर से हाथ बांध दिया और मुंह में कपड़ा डाल दिया, और गांव के लोग आए, हल्ला होने से पहले अपराधी भाग निकले। लेकिन यह स्पष्ट रूप होती है कि हमने थाने को अलर्ट, जो कपड़े हैं परदेसी कुमार का शर्ट है, पैंट है, जूता है, थाने को सौंपा गया, लेकिन डायरी में ना वहाँ कपड़ा लिखा हुआ है, ना तो कुछ भी मेंशन नहीं है, और उसके बाद तो लापरवाही है। और उसके बाद ने हमने, किसकी लापरवाही मानते हैं? हम तो थाने को मानेंगे, या एसआई जो मेरा केस के इंचार्ज है उनको हम मान सकते हैं सर। इसमें हम लोग क्या करें, अब हम लोग यहाँ हैं, कभी भी घटना हो जाएगा तो हम लोग गरीब आदमी हैं, इसको न्यायालय से या कोर्ट से हमको मुआवजा करवाया जाए। कि क्या मांग है? मांग यही है कि हमको जो घटित हुई है सुरक्षा मुहैया, और जो बलात्कार के रूप है जो सही धारा होती है लगाया जाए और दिया जाए। और परदेसी कुमार 3 कांड कर चुके हैं, जालिया के नोटों के व्यापार है और आर्मी सेफ में है, जो कि गोली पिस्टल में पकड़ाया है। ये परदेसी कुमार कौन है? परदेसी कुमार गांव के मेरा जो आपकी पत्नी के साथ जो गलत काम किया वो है, जो बाहर घूम रहा है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को प्रशासन से हम कह देना चाहते हैं कि अगर हमको नहीं इंसाफ मिलता है और न्यायालय से हम आदेश करते हैं कि जो जज माननीय महोदय जो बैठा हुआ है, हम ये नहीं चाहते कोई बिकाऊ हैं या नहीं है, हमें स्पष्ट रूप में, लेकिन जब वहाँ थाने के डायरी ही कमज़ोर कर दिया तो जज तो वही देखेगा ना कि जो विचित्र रूप में लिखा हुआ सामने जो प्रस्तुत होगा वही देखेगा ना, उसी पर उसको अग्रिम जमानत लेके, इंटरसेप्टेटिव बेल लेके वो आज गांव में पेश हो चुका है और हमें धमकियां मिल रही। इसीलिए हम सरकार से और नीतीश कुमार सरकार से हम कहते हैं
हम उन्हीं को जाती हैं जो हम कुर्मी समाज से आते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार की जाती हैं सर। तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हैं। तो चाहेंगे तो 1 मिनट में अपराधी पकड़ जाएगा। हाँ, 1 मिनट में पकड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस के और अगर भी पुलिस बिकाऊ नहीं होते हैं सर, तो उसको क्यों नहीं पकड़े? हमको क्यों टाइम दे रहे थे कि आज पकड़ा? कहना है कि पुलिस प्रशासन बहुत लापरवाही है इसमें। मांग क्या आपकी? मांग यही है कि हमको सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, और नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं हमको सुरक्षा मुहैया, और जो घटी रूप है मेरा जेवर जो 1 लाख के रुपया के लूट हुई है, जो हमको न्यायालय द्वारा इज्जत लूट लिया गया है, उसके बाद भी आपके जेवर भी लूटा गया है। तो सुरक्षा किस लिए मांग रहे हैं? सुरक्षा हम मांग रहे हैं सर कि हमको कभी भी हमला हो सकता है, और इसके हम हैं कह देना चाहते हैं कि हमने तो सही तो वहाँ बयान तो लिया, सही सब चीज़ वहाँ कराया, लेकिन डायरी में ना वहाँ जेवर लिखा गया है, ना तो हमने जहाँ 164 के मेरी बयान हुई थी, ना वहाँ कोर्ट में जेवर का कागज पेश है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। आप कौन हुए? पीड़िता के कौन हुए? हम हस्बैंड हुए उनका। मेरा 2 बच्चे हैं, बच्चा एक छोटा सोया हुआ था। क्योंकि हम क्या कर सकते सर? कहाँ रहते हैं? हम तो पटना रहते हैं। क्या करते हैं? हम तो आइसक्रीम के काम करते हैं। जी जी, क्योंकि हम अधिक साल पटना से करते हैं, और इसका प्रूफ भी पत्नी घर में अकेली है। ना, अभी अकेले। अगर इसको आपको सरकार से नहीं विश्वास है तो इसको हम बाई प्रूफ दे देते हैं आपको। हम लगा दो। जी, धन्यवाद सर। इसके लिए हमें भी सरकार से और पुलिस भ्रष्ट ऐसा है, और न्यायालय से या कोर्ट से हमको जो जेवर लूट हुई है, और अगर नेहा कुमारी सुन रही है मेरी आवाज़, तो उस चीज़ को दर्शाया जाए, और सही अगर वो बिकाऊ नहीं हैं तो सही जांच किया जाए, और सही से फिर से इसको लिया जाए।